Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। देखें कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। रीडिंग को देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, उन्हें ज़रूर से प्रे करें। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। मैं कार्ड्स नहीं ले रही अभी। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले डेथ कार्ड है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आई एम सॉरी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस, धनु राशि। इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ना गाइस, हमारे पास डेथ कार्ड है। किसी तरीके का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है, किसी तरीके का बड़ा चेंज मुझे आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहा है, और इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरीके का चेंज है, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, किस तरीके का चेंज चल रहा है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द सन एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज बदल रही हैं, एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है, और अगर आपको लेकर के उनके मन में कोई गलत फहमी थी तो वो भी गलत फहमी दूर हो रही है। आपको लेकर के अगर कुछ गलत वो सोच रहे थे तो वो भी दूर हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक क्लियरिटी देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके रिलेशनशिप में भी आ रहा है। मतलब कि आपको अभी हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब या तो उन्होंने किया है आपसे कांटेक्ट, या तो उनका कॉल मैसेज आया है आपको, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि 10 दिन या 19 दिन के अंदर आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि चेंजेस मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जी में ही है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो मैं कुछ बदलाव देख रही हूँ और काफ़ी हैप्पी चेंजेस देख रही हूँ, क्योंकि द सन कार्ड है और पूरे टैरो डेक में सबसे पावरफुल कार्ड ही हमारा सन का कार्ड है। सन बताते हैं अबंडेंस को, सन
हर चीज़ को बताता है, हर तरीके की खुशी को कहीं ना कहीं सन बताता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी काफ़ी मतलब खुश रहने की कोशिश करें, एंजॉय करने की कोशिश करें, या खुशी के पल उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। छोटे छोटे पल आते हैं ना ज़िंदगी में, खुशी के छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरीके के, आप कह सकते हो कि उनकी ज़िंदगी में ना खुशी के पल आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है। चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उनकी लाइफ में, वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव हो रहा है, तो मुझे ये दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि बताते हैं कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल ना बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। स्टक क्यों है और क्या ऑफर करना चाहते हैं ये क्लैरिफाई करेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें ये स्टक क्यों है और ये क्या ऑफर करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि ये स्टक क्यों है। यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी, ये क्या ऑफर करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। दी हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस हमारे पास है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी तरीके के लीगल इशू में अटके हुए हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है कि वो किसी तरीके के लीगल इशू में अटके हुए हैं, वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस मतलब हमारा क्वेश्चन ये था ना कि क्या ऑफर करना चाहते हैं। दरअसल वो जो है इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि वो एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं हाई प्रिस्टेस, जो कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है हिडन एनर्जीज़ को। तो ये जो चीज़ों को हिडन कर रहे हैं, उन जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, उसको बहुत छुपा रहे हैं, तो उसको भी सामने लेकर के आना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ये चल रहा है। तो मतलब ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, ऑफर नहीं, हम उसको ये बोल सकते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कुछ हिडन चीज़ें हैं जिन्हें ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और एक एनर्जी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर्स की लाइफ में जो है लीगल इशू ही चल रहा हो। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है, एक और एनर्जी दिखाई देती है, वो ये कि ये पर्सन जो है चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ये आपको जस्टिस देना भी चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना भी चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को करें कैसे, ठीक है। मतलब कि उसको जैसे हमने सोचा दिमाग में कि हम ये करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसको करने के लिए एक्शंस क्या लेंगे, ठीक है। कोई भी काम हमारे दिमाग में आए कि मुझे ये काम करना है, बट हमें ये नहीं पता कि उस काम को करना कैसे। जस्ट ये है कि ये करना है, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन करेंगे कैसे उसका नहीं पता। तो वैसा ही मुझे कुछ दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये फील होता है कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे होगा या कैसे किया जाएगा। और दोनों ही मेजर अरकाना आ रहे हैं यहाँ पर। द मैजिशियन, वो कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है चैरियट और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यह आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, चैरियट की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बन जाए, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस हो जाए। और चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं चैलेंजेस को भी बताता है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के रिश्ते में, हम दोनों के बीच में जो भी चैलेंजेस हैं वो भी हट जाएं, ठीक है, वो चैलेंजेस क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, इस तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस हैं वो हट जाएं, ठीक है, और इनके इस वो चैलेंजेस हटने के बाद जो सक्सेस इनके नाम है वो इनको मिले। और यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। सिंपल सी चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें जो चैलेंजेस हैं जिसके कारण आप उनके नहीं हो पा रहे, वो आपके नहीं हो पा रहे, आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, उन्हीं चैलेंजेस को हटाने के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि इनकी अभी शायद सबके साथ या कुछ लोगों के साथ इनके बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है जो कि ये बताता है कि इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, इधर भी हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ अभी भी बाकी है, पूरी तरीके से तो अभी भी चीज़ें नहीं बदली हैं, बट एक ही चीज़ कहूँगी कि बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होता रहता है एनर्जीज़ में। और अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका किसी ना किसी के साथ अभी भी अनबन चल रही है। क्या हो रहा है ये क्लियर करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनको चैलेंज करे या कोई उनको कंट्रोल करे, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं है। वो अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन है। लाइक उनका ये है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। और इनकी लाइफ में जो भी ये लोग हैं जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, ये उन लोगों के साथ इनकी बनती नहीं है और उन लोगों के साथ इनका सारा काम ख़राब हो जाता है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके ऐसे ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी कुछ लोगों के साथ अभी भी नहीं बन रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लोगों का क्या होता है, मतलब ईगो हाई है। कभी कभी ऐसे लोगों का क्या होता है कि इनको कोई सही सलाह भी देना, इनको कोई सही बात भी समझाए ना, तो वो भी समझ में नहीं आती है। और अभी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके ऐसे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये है कि नहीं, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश ना की जाए। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि इनके ऐसे ही लोगों के साथ हो रहे हैं। मतलब फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जैसे इनके फैमिली में इनके फादर हो गए, इनकी मदर हो गए, इनके ब्रदर या सिस्टर कोई है जो इनको बोलता है कि मेरे तरीके से चलो या अपने तरीके से चलने के लिए इनको बोला जाता है, तो वहाँ इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और वहाँ इनका ये है कि यार मेरे ऊपर इस तरीके से कोई रौब नहीं जमा सकता, मुझे कोई ऐसे नहीं बोल सकता या कोई मुझे अपने तरीके से चलने के लिए नहीं कह सकता। तो इनको ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है और इसी के चलते मुझे लग रहा है कि इनका, क्योंकि कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, कोई अपना होगा ना वही करेगा, इनके फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो कि ऐसा करे। तो मुझे यहाँ पर इनके फैमिली मेम्बर्स दिखाई देते हैं कि मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी बहन या इनके भाई भी हो सकते हैं जो कि इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बट इनको लगता है नहीं मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनके साथ इनके जो है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड हो गए हो, या आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, या आप मतलब हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। या देखो, पहली चीज़ तो ये कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और उन्होंने आपको पहले ऐसे कभी देखा नहीं। आप हमेशा बात करते हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आप बात ना करो। तो इनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप जो है लाइक उनको लग रहा है कि आपके अंदर बदलाव आ गया, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं। या ऐसा है कि अगर वो आपको देख पाते हैं तो वो देखते हैं कि आपके अंदर बदलाव आए हैं, आपके अंदर चेंजेस आए हैं। आप जो पहले बहुत सोच समझ करके बोला करते थे सबको कि भाई बहुत सोच समझ करके आप कहते थे कि ये करो या ऐसे करो वैसे करो, अब आपका ये कि आप सीधा सीधा साफ साफ बोलते हो कि भाई ठीक है, यही है जो है, मुझे किसी का दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आपने किया लोगों के लिए, लेकिन लोग ना हमेशा गलत ही लेते हैं, या लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं। तो आपने भी ये कर लिया कि ठीक है, मुझे भी अब सीधा सीधा बोलना है, बुरा लगे चाहे भला, क्योंकि मेरी बारे में कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। तो ये दिखाई देते कि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बताते कि आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि अभी ना बहुत मुश्किल है आपको मनाना, बहुत मुश्किल है आपको कन्विंस करना किसी भी चीज़ के लिए, या आपको ट्रस्ट दिलाना। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको पहले वाली एनर्जी में लाने के लिए, या आपको मनाने के लिए अब और मतलब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, और वो क्यों लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना सुन के नहीं लोगे, आपके अंदर बदलाव आ गया, अब आप सुन के नहीं लोगे पहले की तरह, और अब आप जो भी होगा साफ साफ बोलोगे, मुंह पे बोलोगे। तो इनको ये भी है कि मुझे रेडी रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी, और मुझे जो है रेडी भी रहना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को मुझे इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने हर चीज़ को माइंड करके कुछ बोला तो फिर झगड़े होंगे हमारे बीच में। तो यही है कि इंसान एक्सपीरियंस करता है, इंसान को गुस्सा भी आता है, नाराज़गी वैसे भी नाराज़गी है, और इनको पता है कि अगर ये आते हैं कुछ भी बोलते हैं और अगर ये सहन नहीं करेंगे, वहाँ पर पेशेंस नहीं रखेंगे, तो फिर झगड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत मुश्किल होगा आपको मनाना। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये लोगों से आपकी बातें करते हैं। लेट्स सी ये क्या बातें करते हैं। आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं स्पाइंग एनर्जी, और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, लोगों के सामने बेचारे बनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन थोड़ा बेचारे बनते हैं लोगों के आगे। मतलब आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, या कोई अजनबी भी अगर इनसे रिलेशनशिप की वो करते, तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये बेचारे बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है करके, लाइक कि एक बेचारा बनना, राइट। तो मतलब एक ऐसी चीज़ की यही रखते हैं कि मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, पता नहीं फिर क्या हो गया। लाइक एक होता है ना कि अपनी बात कोई नहीं कहता कि मेरी गलती रही है, साफ साफ इस बात को कोई नहीं कहता। तो वही मुझे दिखाई देता है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी बातें लेने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। ये कोशिश करते हैं कि कहीं से किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ पता चले, कोई आपके बारे में ज़िक्र करे, और अगर कोई आपके बारे में ज़िक्र करता है तो बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। तो ये भी मुझे दिखाई देता है। और यस, ये लोगों के सामने बेचारे बनते हैं और आपकी खबर लेने की भी कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून।
देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, यहाँ पर देखो दो तरीके की एनर्जी है। पहला देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी शिफ्ट को बताता है, दूसरा 8 ऑफ वॉन्ड बताता है कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी पर्सन चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदले, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। वो चाहते हैं कि उनकी एक एनर्जी शिफ्ट हो और वो बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, ठीक है। वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मतलब वो बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, वो अपना लाइक आप ये कह सकते हो कि आप वो किसी एक पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि वो विश करते हैं कि उनकी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट आए और उनकी लाइफ बदल जाए, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए वो ये कि आपकी पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे प्रैक्टिकली बात करें या आपसे इमोशनली बात करें। वो किस वे से आपसे डील करें, प्रैक्टिकली डील करें या फिर इमोशनली डील करें, ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कम्युनिकेट करना चाहते बट उनको समझ नहीं आ रहा, और लेकिन वो इस वे में बात करना चाहते हैं कि उनकी बात बन जाए, उनका काम बन जाए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। वो उनका ये है कि जो भी हो मतलब मेरे फेवर में आए, ठीक है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे डील करें आपसे या किस तरीके से बात करें कि आपको भी यकीन आए उनकी बातों पर। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है टावर। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो है उनके साथ रिकन्सिलेशन कर लें, ठीक है। वो आप उनके साथ फिर से आ जाए। उनका आपको लेकर के सोचना ये है कि आप इमोशनल हो, और हालांकि उनको मालूम है कि अभी आपके अंदर चेंजेस आ गए, वो फील कर पा रहे हैं उन चेंजेस को, बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप हो इमोशनल। अगर ये दो इमोशनल बातें करते हैं तो मे बी शायद आप पिघल जाओगे। बट वही मुझे लग रहा है कि इनका ये जो कन्फ्यूज़न है वो इसीलिए है क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल थे, लेकिन अभी जब ये आपको देखते हैं तो काफ़ी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं आपको, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ वो प्रैक्टिकली डील करें या फिर इमोशनली डील करें। बट सिंपल सी चीज़ है कि आपके बारे में सोचते हुए उनके दिमाग में यही आ रहा है कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर टावर का कार्ड है, वो ये चाहते हैं कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ आए वो ख़त्म हो जाए, और ये जो टावर मोमेंट आए इसकी वजह से टावर में ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज़ आए वो ख़त्म होकर के रिकन्सिलेशन हो जाए, हम फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो वो चाहते तो यही हैं, वो आपके साथ फिर से कनेक्ट होने के बारे में ही सोच रहे हैं, कांटेक्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ वंस का कार्ड ये बताता है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो बहुत अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो तो उनका ध्यान नहीं लगता या फिर वो नहीं कर पाते किसी भी वे से, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते। टेम्परेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बात करते हैं पीस की। टेम्परेंस की एनर्जी में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का कार्ड पीस की भी बात करता है, इमोशन एक्सचेंज की भी बात करता है। आपके जो पर्सन है ना, एक चीज़ बहुत सोचते हैं कि जो पीस और जो एक होता है ना कि हमें किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में आता है, वो बहुत सोचते हैं ना, तब भी उनको यही फील होता है कि यार जिस तरीके का पीस मैं उसके साथ फील करता हूँ और जितना इजीली इमोशंस शेयर कर देता हूँ या कर देती हूँ, जितना इजीली मैं उसको अपने दिल की बात कह देता हूँ या अपने दिल की बात जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो बता देता हूँ, उतना ईजी मेरे लिए होता नहीं है किसी और के साथ। मतलब वो सोचते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उतना इजी होकर के नहीं बोल पाता या नहीं बोल पाती
जितना इजी होके और जितना कंफर्टेबल होके मैं उसके साथ शेयर कर लेता हूँ, और आपके साथ ना इनको बहुत कंफर्ट महसूस होता है। आपके साथ ये एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे बात करके ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जब हम हमारे दिल की बात को किसी को शेयर कर देते हैं ना, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। और ये किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल होके कर देते हैं, तो ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चीज़ है कि आपके साथ जो पीस मिलता है वो नहीं मिलता किसी और के साथ। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की अभी करंटली है आपके लिए। अभी मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूँगी आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ से मैं आपके लिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लूँगी। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? सबसे पहले एक सॉन्ग है मुसाफिर, मे बी वो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और ये मुसाफिर सॉन्ग में आपके लिए कुछ मैसेज होगा, तो आप इसे ज़रूर से सुनना। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो। एंड यहाँ पर ये जिस तरीके का रिलैक्स एंड जिस तरीके का पीस महसूस करते हैं, मे बी उनके दिमाग में आता है कि आप उनके सोलमेट हो। वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि इतना कंफर्टेबल मैं महसूस करता हूँ और बहुत इजी मैं उसके साथ हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरी सोलमेट है इसलिए। ठीक है, तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं। आई लव माई किड्स, ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब ये हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या कोई ऐसे पर्सन से जो मैरिड है, या उनके किड्स हैं, या एनर्जी है, मतलब ये कैसे भी बन सकते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि वो शख्स है और उसके बच्चे हैं, मे बी उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड नहीं है, और इस तरीके के का भी कोई कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। आप दोनों मैरिड हो सकते हो और आपके बच्चे हो सकते हैं। तो क्योंकि मैं रीडिंग सबके लिए करती हूँ, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल, सबके लिए रीडिंग है। तो यहाँ पर आई लव माई किड्स की एनर्जी आई है। सो ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद है। यू आर सो ब्यूटिफुल, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटिफुल हो। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल, मतलब ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, लेकिन हमेशा फेल हो जाते हैं ये। कहीं ना कहीं आप आ ही जाते हो। और एक और चीज़ बताऊँ, हम जिस चीज़ के सोचते हैं ना कि हम इसके बारे में ना सोचें, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। ये सोचते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन आप ही के बारे में बार बार फिर ख्याल आते हैं। आई मिस यू, डोंट इग्नोर मी, कह रहे हैं कि मुझे इग्नोर मत करो, हो सकता है आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, वो कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं कर रहे हो। यू आर सो अडोरेबल, कह रहे हैं कि आप बहुत अडोरेबल हो। एंड लास्ट मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ मीट मी वंस, ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस बट आवर लव विल नेवर एंड, इनका कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ता कितना डिस्टेंस हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी दूरियां आ गई हैं, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एंड ये आपसे एक बारी मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, मेनली यहाँ पर बताऊँ आपके लिए एनर्जी, मैंने यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में देखा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बट मेनली अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो मेनली ये है कि वो आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन आपको मनाना अब उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।